एक समय की बात थी। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। वह दोनों बहुत अच्छे भाई थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से बातें करते थे। मेरे छोटे भाई, तुझे पता है आज ना गांव में एक बर्गर वाला आया है और उसके बर्गर बहुत मशहूर हैं। सब कह रहे हैं कि उसके बर्गर खाकर अलग ही आनंद आ जाता है। तो भाई हम भी देखें उसके बर्गर कैसे हैं। हाँ भैया, हमें भी देखने चाहिए। मुझ पे पैसे हैं, हम दोनों चलते हैं और देखते हैं कि उसके बर्गर कैसे हैं और उसके बर्गरों का स्वाद लेकर आते हैं। मैंने सुना है कि उसके बर्गर बहुत मशहूर हैं और उसके बर्गरों की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है और सब उसके बर्गर खाते हैं। हाँ मेरे छोटे भाई, तो हम एक बार टेस्ट तो करके आएँ कि उसके बर्गर कैसे हैं। अगर अच्छे हुए तो माता और पिता के लिए भी पैक करा लाएंगे, है ना मेरे भाई। तो देखते हैं उसके बर्गर कैसे हैं। चलता है या नहीं चलें, तू बता। हाँ भैया चलते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है बर्गर खाने का। हम दोनों एक बार टेस्ट तो करके आए। मैंने सुना है कि ये जो बनाता है ना वो चाइना से आया है और ये बर्गर चाइना के ही हैं। तो देख के तो आए कैसे होते हैं ये बर्गर और इनको कैसे खाया जाता है। और भैया मैंने सुना है कि बहुत अच्छे होते हैं। चलो चलते हैं। इतनी बात कहकर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते उसी बर्गर वाले के पास जाकर पहुँच जाते हैं और दोनों भाइयों को बर्गर वाले की ठेली दिख जाती है और वहाँ खड़े होकर उस आदमी को देखने लगते हैं। उन दोनों को यह आदमी थोड़ा अजीब लगता है और उससे फिर अपनी बातें कहने लगते हैं। अरे भाई क्या हो गया, कैसे मुझे घूर घूर कर देके जा रहे हो। मैं क्या तुम्हें डरावना लग रहा हूँ? बताओ भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरे पास आकर दोनों एकदम शांति से खड़े हो गए हो। क्या चाहिए बताओ, बर्गर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए? कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाइयों, बोलो कुछ। अरे भाई कैसे खड़े हो, बताओ क्या चाहिए तुमको? अरे भैया क्या ही बताएं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस ऐसे ही इस रास्ते से जा रहे थे तो हमें तुम दिख गए, तो हम वैसे ही तुम्हारे पास आकर खड़े हो गए। यह लड़का झूठ बोल देता है। उसे थोड़ा बर्गर वाला अजीब लगता है। उससे झूठ बोलने के बाद उससे कहने लगता है, भैया तो अब बताओ। हाँ भैया, हम तो ऐसे ही इस रास्ते से कहीं जा रहे थे तो हमें तुम दिख गए, इसीलिए हम तुम्हारी दुकान पे खड़े हो गए। हमें तुम्हारे बर्गर नहीं खाने, हमको तो वैसे ही आए थे यहाँ पर। हाँ भैया अब हम यहाँ से चलते हैं। इतनी बात कहकर फिर बर्गर वाला उन दोनों से कहने लगता है, अरे भाइयों कहाँ जा रहे हो, एक बार मेरे बर्गर खा के तो जाओ। अगर तुमने मेरे एक बार बर्गर खा लिए तो हमेशा मेरे पास ही आया करोगे और कहीं भी किसी भी बर्गर वाले के पास नहीं जाया करोगे। तो भाइयों एक बार खा के तो देखो। नहीं नहीं भाई, हमें तुम्हारे बर्गर नहीं खाने, हम कभी और आएंगे और तुम्हारे बर्गर ज़रूर खा के जाएंगे। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वह फिर उसी जगह जाकर पहुँच जाते हैं। चलते चलते वहीं जाकर एक दूसरे का मुँह त्यागने लगते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता और एक दूसरे को देखते ही देखते उन्हें बहुत समय हो जाता है। और फिर उसका बड़ा भाई कहने लगता है, अरे भाई वो कितना डरावना लग रहा था, है ना, इसीलिए मैंने उसके बर्गर नहीं खाए। पर भाई उसके बर्गर तो बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मेरा उसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं उसके बर्गर खा लूं। भाई वो इतना डरावना लग रहा था। हाँ भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसकी एक बार तुम आंखों को तो देखते, इतनी काली काली सी आंखें हो रही थीं उसकी, इतना डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने कोई भूत ही खड़ा है। भैया बहुत डर लग रहा था। हाँ भैया छोटे ठीक कह रहा है, उससे देखकर तो इतना डर लगने लगा। फिर मैं सोच रहा था कि अब ये यहाँ से हमें जाने भी देगा या नहीं, और वो हमें अपनी बातों में उलझा भी रहा था। तभी वह रात हो जाती है और वही बर्गर वाला बिल्कुल सुनसान जगह रात में खड़ा होता है और वह उन्हीं के घर के माई देख रहा होता है। अब मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा, इस घर ने मेरे बर्गर नहीं खाए। वो दोनों लड़के मेरे पास आए और उनने मेरे बर्गर को इनकार कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
अगर कोई उस रास्ते से जाता है और मेरे बर्गर नहीं खाता तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अब मैं पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं अपने रूप में आने वाला हूँ। देखो गांव वालों, मैं कैसे तुम्हें मारता हूँ। हाँ, अब देखो कैसे पूरे के पूरे गांव को मार डालता हूँ। तभी वह भूत गांव को देखने लगता है और कहने लगता है, अब उन दोनों को देखता हूँ कि वो कहाँ हैं और उन्हें पकड़कर खा जाऊंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। आज देखो कैसे उन दोनों पर मौत का तांडव छाता है। अब मैं चलता हूँ और उन्हें देखता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। हाँ, हाँ। तभी वह इतनी बात कहकर भूत वहाँ से चला जाता है और चलते चलते तभी वह दोनों भाई एक जगह बैठे होते हैं और छोटा भाई अपने भाई से खड़े होकर कहने लगता है, अरे भाई, क्या तुमने आवाज़ सुनी? जो आवाज़ मुझे आई थी, यह आवाज़ बहुत ही भयानक थी। क्या तुमने निकाली थी वो आवाज़? भाई, इतनी भयानक आवाज़ सुनकर तो मेरे कान ही फट गए। इतनी तेज़ चिल्लाए थे। कौन था भाई अभी ये यहाँ पर? बताओ, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ भाई, एक एक आवाज़ तो मुझे भी कानों में गूंजी थी। एकदम ऐसी आई थी कि कोई हमारे पास खड़ा है और पास में आकर चिल्ला रहा है। भाई, बहुत डरावनी आवाज़ थी। ये आवाज़ सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उन दोनों को इतनी बात कहते ही उनके पीछे वही भूत आ जाता है और उन्हें निहार निहार कर देख रहा होता है और वह दोनों को खाने के लिए बोलने लगता है। हाँ, अरे भाई, अपने पीछे देख कौन खड़ा है। जल्दी देख, एक भूत हमारे पीछे खड़ा हुआ है। अरे भाई, ये तो हमें मार ही डालेगा। देख छोटे, अपने पीछे यह भूत कितने भयानक है। तभी वह उसका पीछे छोटा भाई देखता है और थर थर कांपने लगता है और डरने लगता है। भूत कहने लगता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें मार डालूंगा। मैं वही बर्गर वाला हूँ जिसने तुमने मेरे बर्गर नहीं खाए थे। मैं ऐसे ही मार डालता हूँ। तभी वह उस लड़के को खाने लगता है। लड़का बहुत चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता और वहीं पर बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी वह भूत उसके दूसरे भाई से कहने लगता है और वो भी बहुत डर रहा होता है, अब तू भी इसी की तरह मरेगा। मैं इसी की तरह तुझे खा जाऊंगा। ए भूत, मुझे छोड़ दे भूत। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमने बस तेरे बर्गर ही तो नहीं खाए। हमें तू पहले ही से अजीब लग रहा था। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरे भाई को तूने क्यों मार डाला? तूने क्यों मार दिया मेरे भाई को? तभी भूत उसके पास आने लगता है और यह लड़का बहुत चिल्लाता है पर उसकी बात नहीं मानता और उसे खोंट खोंट कर खाने लगता है। लड़का बहुत चीखता है और चिल्लाता है और उसके भाई की तरह उसे मार डालता है और कहता है, अब ऐसे ही पूरे गांव को मारूंगा एक एक करके। पूरा गांव शमशान बन जाएगा। तभी वह दूसरी तरफ उसकी माँ कहने लगती है, अरे जी, इतनी रात हो गई और दिन भी हो गया पर अभी तक हमारे बच्चे नहीं आए। हमें अपने बच्चे देखने चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? देखिए जी, हमें अब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। हमें किसी ना किसी के पास चलकर देखना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हमारे बच्चे नहीं आए तो घर पर कहाँ चले जाएंगे वो? रात में ही तो किसी काम से गए थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुबीना। हमें देखना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो सही सलामत हैं या उनको कुछ हो गया। हमें उस बात की तो खबर भी नहीं है। हम मुखिया के पास चलते हैं और देखते हैं। इतनी बात कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते कुछ ही देर बाद मुखिया के पास जाकर पहुँच जाते हैं और दोनों मुखिया को सारी बातें बता देते हैं और वह फिर उसी भूत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी वह दोनों जाकर वहीं पर पहुंच जाते हैं और मुखिया भी उन्हीं के साथ होता है और वो उसे बहुत देखते हैं पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी वह कुछ ही देर बाद उनके सामने एक बहुत भयानक भूत आ जाता है और वह फिर मुखिया कहने लगता है,
अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो मुझे मार डालेगा। ये भगवान बचा ले मुझे भगवान। ये भूत कितना भयानक है, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान बचा ले मुझे। तभी वह मुखिया डरने लगता है और थर थर कांपने लगता है। तभी वह भूत उसे खाने के लिए दौड़ता है और कहता है, अब मैं तुम्हें सबों को खा जाऊंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए भूत, तूने मेरे बेटे मार डाले, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है कि तूने ही मेरे बेटे मारे हैं। तभी वह भूत उसके पास आने लगता है और वह बुढ़िया उसके चाकू से उसे खचोड़ने लगती है और मार डालती है। तभी भूत बहुत चीखता है और चिल्लाता है, हाँ हाँ बुढ़िया, मुझे मार डाला तूने, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरे बच्चों को मार डाला, मैं तुझे भी मार डालूंगा, छोड़ दे मुझे। तभी वह भूत वहीं पर मर जाता है और भूत को मुक्ति मिल जाती है। और वह उसकी माँ कहने लगती है, तब ऐसे ऐसे भूत आएंगे, मैं ऐसे ही उन्हें मारूंगी। मेरे बच्चों को मार डाला इसने, मैं ऐसे भूतों को कभी जिंदा नहीं छोड़ सकती। तभी वह भूत को मुक्ति मिल जाती है और यहीं पर स्टोरी खत्म।